2 साल का बना है। 1 से 2 साल में अगर आप 1 से 2 साल अगर आप इन दोनों स्टॉक्स में रह सकते हैं तो मैं नहीं समझता हूं कि आपको लॉस बुक करके निकलने की जरूरत है। 2 साल के अंदर अंदर ये आपको शेयर्स, दोनों शेयर आपको प्रॉफिट दे करके और एग्जिट देने की क्षमता रखते हैं। चलिए, तो ट्रेडिंग ना करें, इन्वेस्टमेंट करें, 2 साल का होराइजन रखिए, आपको अच्छा फायदा हो सकता है, कम से कम नुकसान नहीं होगा, ये बात जरूर शर्मा जी। मैंने टाटा पावर लिए है 78 रुपए में। ऑल राइट। और 5 इसमें लिया है, मैंने कल ही लिया है। टाटा पावर 78 रुपए पे। हाँ जी। और ये भी आपने ट्रेडिंग के नजरिए से लिया है, लंबी अवधि के नजरिए से, ये भी बताइए। ट्रेडिंग भी मैं सोच रहा हूँ थोड़ी ट्रेडिंग भी हो जाए। तो नतीजे आने के बाद जब ऊपर खुला उसके बाद खरीदा है आपने ये? हाँ जी, बाद ही खरीदा है। नतीजे आने के बाद खरीदा है, इसीलिए आप देखिए उसके बाद हमने देखा आज के दिन में भी यहाँ पर थोड़ा दबाव देखने को मिला। मानस, टाटा पावर कहाँ स्टॉप लॉस रखे, चार्ट कैसा लगता है आपको? नंबर्स तो अच्छे आए थे। देखिए, स्ट्रक्चर तो अभी भी वीक है, लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स दिखते हैं, स्टॉक 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे लगातार ट्रेड कर रहा है। बट उसके साथ ये भी ऐड करना चाहूंगा कि 67, 66 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है, तो बहुत बड़ी मंदी यहाँ से तो नहीं दिखती है। मैं समझता हूँ कि अगर इनके पास है और नजरिया अगर इनका बड़ा है, अगर ये 8-9 महीने होल्ड कर सकते हैं, तब तो बिल्कुल टाटा पावर में बने रहें, अपना स्टॉप लॉस 66 के नीचे रखें और जैसे ही स्टॉक 80 रुपीज के ऊपर जाएगा, मैं समझता हूँ नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो करीब 90-92 के आसपास होगा। तो बने रहने की सलाह है, बट अपना स्टॉप लॉस 66 के नीचे जरूर रखें। और अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ब्रिटानिया के नंबर्स इस समय फ्लैश होते हुए 148 करोड़ रुपए के मुनाफे का अनुमान लगाया जा रहा था कि ब्रिटानिया पेश करेगा, और देखिए मुनाफा जो हुआ है वो 167 करोड़ रुपीस का हुआ है। तो अनुमान से बेटर मुनाफा कंपनी ने पेश किया है। अगर आप टोटल इनकम देखें तो 2040 का अनुमान लगाया जा रहा था, 2063 का करोड़ का फिगर आया है। तो अनुमान के मुताबिक इनकी इनकम आई है, और सबसे अच्छा पार्ट है ऑपरेटिंग मार्जिन्स। 10.9% का अनुमान लगाया गया था, वो 12.3% के आए हैं। तो ब्रिटानिया ये एक स्टॉक है जिस पर कल आपकी नजर होनी चाहिए। मानस, ये बताइए चार्ट पर कैसा लगता है, ये स्टॉक कल ऊपर खुल सकता है क्या? देखिए, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से तो बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर है, हाई टॉप्स हायर बॉटम्स कंटिन्यूअसली दिख रहे हैं। बट पिछले 2 मंथ से अगर आप देखिए तो 2400 के आसपास स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अगर ये 2400 के लेवल्स कल ब्रीच हो जाएंगे तो मैं समझता हूँ कम से कम 350 रुपए का अपमूव वहां से मिलना चाहिए। तो उस केस में पॉसिबल है कि 2750 तक के लेवल्स स्टॉक में देखने को मिले। तो बिल्कुल बने रहना चाहिए ब्रिटानिया में अगर किसी के पास है, और अगर ऐड करना है और कल उनको 2400 के ऊपर मिलता है तो बिल्कुल बाई करना चाहिए। शर्मा जी, आपको कैसा लगता है? 55% मुनाफा बढ़ा है, 14% इनकम बढ़ी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स अच्छे रहे हैं, ये शेयर आपको पसंद है क्या? देखिए, ये ऐसे शेयर हैं जिनको लॉन्ग आप टर्म के लिए हमेशा पोर्टफोलियो में रख सकते हो, क्योंकि ये ब्रांडेड प्रोडक्ट बनाने वाले और कंज्यूमर जो डेली काम में आते हैं, ऐसे प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां हैं। इस क्वार्टर के जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट ग्रोथ आई है वो इस कारण हो सकती है कि आपने देखा होगा पिछले काफ़ी समय से शुगर की प्राइसेस बहुत वीक है, और शुगर इनके लिए एक मेजर जो है वो रॉ मटेरियल है। साथ ही साथ दूसरी जो कमोडिटीज जो ये कंज्यूम करते हैं वहाँ भी प्राइसेस लो रही है, इसलिए ये जो प्रॉफिट ग्रोथ आई है ये एक तरह से वन टाइम जैसी प्रॉफिट ग्रोथ आप कह सकते हो। ये सस्टेन्ड ज़्यादा नहीं रहेगी, लेकिन सस्टेनेबल जो बिजनेस ग्रोथ है इनकी वो तो साल दर साल बहुत सालों तक आती रहेगी। तो ये एक हमेशा के लिए बाई एंड फॉरगेट जैसा शेयर है, तो डेफिनेटली इसमें बने रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आपको लंबी अवधि के लिए अगर बने रहना है तो अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है, लेकिन आपका होराइजन यहाँ पर लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, जहाँ तक ब्रिटानिया की बात है। आगे बढ़ते हैं और दिल्ली से महेंद्र सिंह फोन लाइन पे है। नमस्कार महेंद्र जी, सवाल पूछिए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम, आई एम होल्डिंग 500 शेयर्स ऑफ पुंज लॉयड परचेज्ड एट द रेट ऑफ 29। ओके, व्हाट शुड आई डू नाउ? आप ट्रेडर हैं? You can say small trader. स्मॉल ट्रेडर। चलिए, यहाँ पर हालांकि आपको ऑलमोस्ट 6 रुपये प्रति शेयर का घाटा हो रहा है। मानस जी, पुंज लॉयड पे फिलहाल इन्हें घाटा हो रहा है, 29 की खरीद है। ट्रेडिंग के लिहाज से इन्होंने इस स्टॉक में पैसे लगाए हैं, क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए और कब तक बने रहें? देखिए, पिछले दिनों जरूर एक शार्प डिक्लाइन हमने स्टॉक में देखा है, स्टॉक प्राइस में देखा है। बट अगर आपको याद हो तो 2013 में स्टॉक ने 20 रुपए के बॉटम बनाए थे, और उसके बाद एक बहुत ही स्मार्ट रिकवरी देखने को मिली थी। स्टॉक ने 60 रुपीज तक के हाईज बनाए थे। अभी इम्पॉर्टेंट ये है कि 20 रुपए के लेवल ब्रीच करेगा या नहीं करेगा। पैटर्न को देख के ऐसा लगता है कि शायद
20 रुपए के नीचे स्टॉक नहीं जाएगा। तो पहली चीज तो 20 रुपए के नीचे अपना स्टॉप लॉस जरूर रखें, कि अगर वो लेवल ब्रीच होंगे तो शायद गिरावट और बढ़ेगी। जहां तक बात अपसाइड की है, छोटा सा बाउंस बैक है, जहां स्टॉक 26-27 रुपए के लेवल्स टेस्ट करे तो वहां पर निकलने की कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि स्ट्रक्चर वीक है। तो लंबी अवधि का व्यू देना बहुत डिफिकल्ट है मेरे लिए। मैं समझता हूँ लंबी अवधि के लिए स्टॉक बुलिश, जब तक स्टॉक अपना 200 डे मूविंग एवरेज जो 34 के आसपास है, जब तक वो ब्रीच नहीं करेगा, उसके ऊपर नहीं जाएगा, लॉन्ग टर्म व्यू देना स्टॉक पे काफी